अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रिहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आप सबको नया साल मुबारक हो। तो आज जो हम एडिटोरियल देखने वाले हैं उसका टाइटल है रूल ऑफ द मॉब, मतलब हजूम का राज। रूल किसको बोलते हैं? हुकूमत को बोलते हैं। किसकी हुकूमत थी उस वक़्त? मॉब की थी। तो ये सारे का सारा एडिटोरियल जो है ये बात कर रहा है एक इंसिडेंट के बारे में। केपी के ज़िला कर के गांव में एक तारीखी हिंदू मंदिर था जिस पर हमला किया गया है और ये इंसिडेंट बुध को हुआ है। और ये जो इंसिडेंट था ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। अब वो बोल रहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इनकी इंक्वायरी करानी चाहिए क्योंकि ऐसे वाक़यात जो हैं ये मुल्क के लिए मज़ीद मसाइल को खड़ा करते हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए और वो लोग जो इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले। तो इस एडिटोरियल में कुछ स्ट्रक्चर्स भी हमने देखे हैं, कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट भी आज हमने देखा है और बहुत अच्छी वोकैब का इस्तेमाल भी किया गया है। ये एडिटोरियल वैसे इजी है लेकिन इसमें वोकैब और स्ट्रक्चर अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जितने भी एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये उनकी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिपिकल वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ऑन वेडनेसडे कह रहे हैं वेडनेसडे के रोज़ और रॉकस मॉब कहता है एक ऐसा मॉब जो बहुत ही हार्श था, बहुत ही चीखो पुकार वाला था, डिसेंटेड, वो उतर पड़ा, टूट पड़ा। किसके ऊपर? ऑन द शराइन, शराइन के ऊपर, मज़ार के ऊपर। किसके? ऑफ अ हिंदू सेंट, एक हिंदू बुजुर्ग के। इन टेरी विलेज में। अच्छा, कहाँ पर? कहता ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ करक, करक के जो आउटस्कर्ट्स हैं ना, जो सिटी के बाहर वाला एरिया है वहाँ पर, केपी में। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो ये बात कर रहा है कि वेडनेसडे के रोज़ एक ऐसा मॉब था जो बहुत ही रॉकस था, बहुत ही हार्श था। वो टूट पड़ा एक शराइन के ऊपर और शराइन किसका था? एक हिंदू सेंट का था। और ये कहाँ पे था? एक टेरी विलेज में था। और ये कहाँ पे है? कह रहा है करक की आउटस्कर्ट्स में, उसके बाहर वाले, सिटी के बाहर वाले एरिया में, केपी में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। अच्छा, रॉकस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्श, स्ट्राइडेंट, स्क्रीचिंग। इसका मतलब होता है कि बहुत ही सख्त, स्क्रीचिंग मतलब बहुत ही चीखो पुकार वाला, बहुत ही शोर शराबे वाला, बहुत ही गुस्से और गज़ब वाला। ये वाला जो मॉब था ये टूट पड़ा था। डिसेंटेड का मतलब क्या होता है? देखो, डिसेंट के साथ आपको ऑन भी नज़र आ सकता है, अपॉन भी नज़र आएगा और भी नज़र आएगा। अच्छा, अब ये कौन सी चीज़ है जो डिसेंट ऑन होती है, अपॉन होती है या ओवर होती है? देखो, अगर वो कह रहा है कि कोई कंडीशन है, कोई सूरत हाल है, कहता है यूजुअली आमतौर पर नेगेटिव कंडीशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई नेगेटिव गलत किस्म की कंडीशन है, सूरत हाल है, एनवायरनमेंट है, वो डिसेंट होता है, वो उतर आता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत तेज़ी से फैल जाता है हर पार्ट में, उस जगह की। अब यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट था, कौन सी चीज़ थी जो डिसेंट ऑन हुई थी? वो हुई थी ये रॉकस मॉब, ये पूरी तरह फैल गया था। आउटस्कर्ट्स क्या होते हैं? आउटर पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। किसी भी टाउन और किसी भी सिटी का जो आउटर पार्ट होता है ना, जो बाहर वाले जो हिस्से होते हैं, जो खुले खुले मैदान, जो खाली जगह होती हैं, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। वीडियोस, वो कह रहा है जो वीडियोस थी, अच्छा किसकी? ऑफ मैन, आदमियों की। अच्छा, अब ये डैश लगा के बता रहा है कि उसमें ओल्ड एंड यंग भी थे, इवन चिल्ड्रन, और कह रहा है बच्चे भी शामिल थे। टेयरिंग द बिल्डिंग अपार्ट, वो क्या कर रहे थे? वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, वो उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड सेटिंग इट अब्लेस, और इसको आग लगा रहे थे। कह रहा है ये जो वीडियोस थी बिगिन, वो शुरू हुई सर्कुलेटिंग, फैलनी, ऑनलाइन। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता जल्द ही, सून, कहता जल्द ही वो जो वीडियोस थी ना आदमियों की, कहता कि इवन के बुरे भी शामिल थे, यंग भी, जवान भी थे, कहता यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे, कहता। और वो क्या कर रहे थे? कहता वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और उसको आग लगा रहे थे। और कहता ये जो वीडियोस थी ये बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट करने लग गई, वो फैलने लग गई। तो अब ये वीडियोस है, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है बिगिन, और वो ये पड़ी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है टेयरिंग द बिल्डिंग अपार्ट।
टीयर अपार्ट का मतलब क्या होता है? टीयर अपार्ट का मतलब होता है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देना, उसके लिए यूज़ करते हैं टीयर अपार्ट। ठीक है, उसने किस चीज़ को किया है टीयर अपार्ट, उसने इसके सेंटर में रख दिया, उसका नाम मेंशन कर दिया। अच्छा, सेट इट अब्लेस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सेट करते हो, अ फायर, अ फ्लेम, अब्लेस, तो इसका मतलब है आप डेलिबरेटली जानबूझकर उस चीज़ को बर्न कर रहे हो, जानबूझकर। एक तो होता है ना कि अक्सर न्यूज़ आती हैं कि किसी जगह पे आग लग गई या किसी बिल्डिंग पे, तो वो डेलिबरेटली एक्शन नहीं होता। ठीक है, ये वाली जो इडियम यूज़ होता है ना कि सेट समथिंग अ फायर, अ फ्लेम या अब्लेस, इसका मतलब है जानबूझकर किसी इंसान को या किसी चीज़ को आग लगाना। ठीक है, अब ये देखो, दे सेट द हाउस अ फायर, अ फ्लेम, अब्लेस, कुछ भी लगा दो इधर। ठीक है, कहता कि उसने जो है ना घर को आग लगा दी, मतलब ये जो एक्शन हुआ था डेलिबरेटली हुआ था। अनफॉर्चुनेटली, कहता बदकिस्मती से, पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर टू मॉब वायलेंस, कहता पाकिस्तान जो है वो नो स्ट्रेंजर टू, ये क्या चीज़ होती है मैं बताती हूँ। कहता पाकिस्तान जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है मॉब वायलेंस से। यहाँ पे आए दिन ये जो मॉब है, मॉब क्या होता है? लोगों का झुंड इकट्ठा होकर जो वायलेंस करते हैं। ठीक है, जो वायलेंस फैलाते हैं, जो वायलेंट एक्ट करते हैं, तो ये जो तैश वाला जो ग्रुप होता है ना लोगों को, उसको मॉब बोलते हैं। कहता है ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में होती आई हैं, ऐसी चीज़ नहीं है कि पहली दफ़ा हुई है। अच्छा, नो स्ट्रेंजर टू का मतलब क्या होता है? कहता अगर बी हो और नो स्ट्रेंजर टू समथिंग हो, इसका मतलब है टू बी फॉर्मुलर विद अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। इसका मतलब है कि ये जिसके लिए लगा है ना, वो इंसान वो चीज़ जो है वो अच्छी तरह से वाकफियत रखती है उस एक्सपीरियंस को लेकर और उस एक्टिविटी को लेकर। मतलब वो एक्टिविटी, वो एक्सपीरियंस उसके लिए कोई न्यू नहीं है, वो अच्छे से जानता है उसको। अकॉर्डिंग टू विटनेस, कहता है विटनेस के मुताबिक, दिस होर्ड, कहता है ये जो मॉब था, ये जो ग्रुप था लोगों का, वॉज लेड बाय, कहता है इसको लीड किया गया था किसके ज़रिए? लोकल क्लैरिक के ज़रिए, एक लोकल रिलीजियस लीडर, एक मुल्ला के ज़रिए, एंड रिलीजियस पार्टी लीडर, और किसी रिलीजियस पार्टी लीडर के ज़रिए। तो अब ये देखो, अब थोड़ी थोड़ी वो आगे की तरफ मूव कर रहा है कि पहले उसने बताया कि ऐसा जो है ना इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा ना विटनेसेस की तरफ आ रहा है। तो उसने बात की है कि विटनेसेस, जो भी विटनेसेस मिली है उनके मुताबिक ये जो ग्रुप था लोगों का, इसको लीड किया गया था, इसको लेकर चला था कौन? एक क्लैरिक, एक रिलीजियस लीडर, एक मौलवी, और साथ ही साथ कोई रिलीजियस पार्टी लीडर था। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था? इसको ग्रुप को लीड किया था। अच्छा, होड़ जो होता है, होड़ किसको बोलते हैं? होड़ बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा जो ग्रुप होता है ना लोगों का, उसको बोलते हैं होड़। ठीक है, होड़ के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, बेबी भी वर्ड यूज़ होता है। अगर आपको कहीं पे बेबी नज़र आए तो जो बेबी होता है ना, BEVY, ठीक है, इसका मतलब भी झुंड ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ना, ये बोला जाता है औरतों के झुंड के लिए। ठीक है, जहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं अक्सर इकट्ठी वो झुंड बना के बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो जो इकट्ठी सर्कल बना के बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं बेबी। ठीक है, बेबी का मतलब होता है औरतों का झुंड। अच्छा, क्लैरिक का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिलीजियस लीडर। ठीक है, एक ये जो था लोकल क्लैरिक था और दूसरा रिलीजियस पार्टी लीडर था। पुलिस हैव नाउ अरेस्टेड, कहता पुलिस अब अरेस्ट कर चुकी है 14 पीपल को। अच्छा, किस सिलसिले में अरेस्ट किया उसने? इन कनेक्शन विद, कहता के सिलसिले में? दैट डेज रैम्पेज, कहता जो उस दिन का वो जो गुस्सा और गजब था, उस दिन जो हुआ था, उस सिलसिले में उसने, पुलिस ने 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वाइल, कहता जहाँ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैज़ टेकन नोटिस ऑफ द डिस्ग्रेसफुल इंसिडेंट, कहता जबकि वो जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं वो ले चुके हैं नोटिस को, और नोटिस किसका लिया है? एक बहुत ही डिस्ग्रेसफुल, बहुत ही ख़राब इंसिडेंट का। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता पुलिस जो है ना 14 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है उस दिन के ऊपर जो भी इंसिडेंट हुआ था उस सिलसिले में, और कहता दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद है ना वो ले चुके हैं नोटिस को इस डिस्ग्रेसफुल इंसिडेंट के। इनके नोटिस लेना था और साथ ही साथ पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अब इन कनेक्शन विद क्या, पहले ये चीज़ देख लो।
देखो इन कनेक्शन विद का मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, किस चीज़ के सिलसिले में। अक्सर आप ईमेल्स लिखते हो, अगर किसी से आप बात करते हो तो आप ये चीज़ मेंशन करते हो कि मैं किस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो, 6 men हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद वायलेंस। कहता है कि 6 आदमी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, किस सिलसिले में, क्या चीज़ थी, क्यों अरेस्ट किया गया, ये वायलेंस था, वायलेंस के सिलसिले में। तो ये जो सिलसिला है ना, जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसके लिए लगाया जाता है इन कनेक्शन विद। अच्छा, अब इस वर्ड को देखो पुलिस को, और उसके बाद उसने प्लूरल वर्ब लगाई है हैव नाउ अरेस्टेड। तो ये क्या चीज़ है, इसको देखो। देखो ये जो पुलिस है, पहली बात ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। दिखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल है और अपने बात क्या लेगा, प्लूरल वर्ब को ही लेगा। तो इसके साथ साथ और भी ऐसे नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेकर चलते हैं। जैसे जेंट्री हो गया, जेंट्री किसको बोलते हैं, अमीर लोग को बोलते हैं, आला नस्ब लोगों को बोलते हैं। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, क्लर्जी हो गया, पब्लिक हो गई, फैमिली, मेजॉरिटी, मिनॉरिटी। तो ये जो सारे के सारे नाउन मैंने आपको बताए हैं, ये दिखने में क्या है, ये दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं और अपने बात जो है हमेशा प्लूरल वर्ब को लेते हैं। लेकिन एक तो केस ऐसा है जब ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब को भी ले लेते हैं। वो कौन सा केस होगा, वो जब आएगा तो तब मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो ये पुलिस के लिए इसने हैव का इस्तेमाल किया। अच्छा, रैम्पेज का मतलब होता है वायलेंट एंड यूजुअली वाइल्ड बिहेवियर, ठीक है। बहुत वो जंगलीपन वाला जो बिहेवियर था ना उस दिन का, ये उसके लिए आया है। अच्छा, अब देखो डिस्ग्रेसफुल। देखो जब आप इसको गौर से देखो ना तो ये लगा हुआ है डिस, उसके बाद लगा हुआ है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब हम सबको पता है किसी डिसेंट चीज़ को बता रहा है, किसी ग्रेसफुल चीज़ को बता रहा है। लेकिन ये जो प्रीफिक्स डिस है ना, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव मीनिंग देती है। ये जिसके साथ भी लगी होगी ये उसके मीनिंग को बिल्कुल ही उल्टा कर देगी। तो डिसग्रेसफुल का मतलब हुआ विकेट, इवल, एट्रोशियस, मॉन्स्टर्स, बहुत ही ख़राब, ठीक है, बहुत ही ख़राब। इखलाकी तौर पर भी जो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो उसके लिए लगाते हैं डिसग्रेसफुल। अशीरी परमहंस जी महाराजा समधी, कहता है ये जो चीज़ थी हैज़ बीन, वो रही है इन द न्यूज़ बिफोर, पहले भी इनके बारे में खबरें जो हैं आती रही हैं। कैसे आती रही है वो आगे बताएगा। बेल्ट, कहता बिल्ट हुआ था सम टाइम इन द अर्ली 20th सेंचुरी, कहता 20वीं सेंचुरी में कहीं ये बिल्ट हुआ था। इट वॉज अ पिलग्रिमेज स्पॉट, तो ये एक ज़ियारत गाह थी फॉर द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लिए। बट वॉज डिमोलिश, लेकिन इसको तो गिरा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इन 1997 में। किसके ज़रिए, दूसरे मॉब के ज़रिए। तो अभी उसने क्या बात की थी, उसने बात की है कि ये जो चीज़ है ये खबरों में पहले भी रही है। कैसे रही है, उसने कहा कि ये कोई बिल्ट हुई थी 20वीं सेंचुरी में। कहता ये एक ज़ियारत गाह थी हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन इसको डिमोलिश कर दिया गया था 1997 में दूसरे मॉब के ज़रिए, एक दूसरे ग्रुप के ज़रिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है। फिर यही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इट वॉज डिमोलिश, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसको गिरा दिया गया था। इन 2015 में द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टू रीस्टोर करे, कि फिर से रिपेयर करे इस श्राइन को। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो फिर से श्राइन को बनाए। रिस्टोर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो इसके साथ प्रीफिक्स लगी हुई है री, जिसका मतलब है फिर से ये वाला काम करना। रिपेयर, फिर से रिपेयर करो इसको। रिफॉर्म, फिर से इसको रिफॉर्म करो, फिर से तब्दीलियाँ लाओ। रिवैम्प, फिर से रिवैम्प करो, मतलब इसका मतलब है फिर से उसमें चेंजेस लेके आओ, फिर से उसमें सुधार लेकर आओ, उसको रिवाइव करो। 5 years later, कहता 5 साल बाद, इट लाइज इन एशिस अगेन, कहता 5 साल बाद वो फिर पड़ा है, कहाँ पड़ा है, एशिस में दोबारा। व्हाट स्पोर्ट, कहता है ऐसी कौन सी स्पोर्ट है, विल द गवर्नमेंट ऑफर, जो कि गवर्नमेंट ऑफर करेगी टू द बी लीगर्ड
हिंदू कम्युनिटी, कहता उस हिंदू कम्युनिटी को जो कि बिलीगड है, जो कि ऑलरेडी मुश्किलात से घिरी हुई है, एंड हाउ, कहता किस तरह से विल इट इंश्योर, किस तरह से ये यकीन दहानी करवाएगी दैट के सच अटैक्स आर नॉट रिपीटेड, कैसे जो अटैक्स हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात की है उसने, कहा है कि ऐसी कौन सी सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है उस हिंदू कम्युनिटी को जो ऑलरेडी मुश्किलात में घिरी हुई है, और किस तरीके से इस बात को पक्का करेंगे कि ऐसे अटैक्स जो हैं वो दोबारा रिपीट ना किया जाए। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आए थे जिसकी वजह से मुझे आज ये लेना पड़ा। अच्छा, बिलीगड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंतहाई मुश्किलात में घिरा हुआ होना। तो आज इसका मतलब जो है वो मैंने क्या किया है, मैंने उर्दू में ही मेंशन कर दिया है। ओनली अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, कहता कुछ महीने पहले, रिलीजियस हार्डलाइनर्स, कहता वो जो कट्टर लोग होते हैं ना, हैड ऑब्स्ट्रक्टेड, वो रोक चुके थे किसको? कंस्ट्रक्शन को, किसकी? ऑफ द श्री कृष्ण टेम्पल इन द नेशंस कैपिटल, नेशन के कैपिटल में। तो वो कह रहा है ये, अगर आप लोग मेरे साथ ये एडिटोरियल्स रीड करते रहे हैं तो हमने इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी रीड किया था। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है कुछ महीने पहले जो रिलीजियस हार्डलाइनर थे, जो कट्टर लोग थे, वो रोक चुके हैं कंस्ट्रक्शन को श्री कृष्ण के टेम्पल की नेशन के कैपिटल में। तो सब्जेक्ट है ये वर्ब है। इट सीम्स, कहता है ऐसा दिखाई देता है, लाइक के द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स, कहता है जो गवर्नमेंट की कोशिश है टू शो, दिखाने के लिए रिलीजियस टॉलरेंस को, आर फ्यूटाइल, वो बेकार हैं। व्हेन लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कहता है जब सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन जो सोसाइटी का, आर स्टीप्ड इन बिगटरी, वो प्रिजुडाइज्ड हो जाता है, वो यकतरफा हो जाता है, एंड सम हैव नॉट इवन स्पेयर्ड मुस्लिम श्राइन्स, और कहता कुछ ने तो इवन स्पेयर ही नहीं किया, जाने भी नहीं दिया मुस्लिम श्राइन्स को। कहता आवर लीडर्स रेयरली, कहता हमारे जो लीडर्स हैं रेयरली, बहुत ही कम डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं द काइंड ऑफ रिसोल्व, किसी भी किस्म का सोल्यूशन दैट इज नीडेड, कहता जिसकी ज़रूरत होती है एलिमिनेट करने के लिए इंटॉलरेंस को। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, ये मेरे ख्याल में सबसे लेंथी सेंटेंस है। अच्छा, वो कह रहे, कहता है ऐसा दिखाई देता है गवर्नमेंट की जो अटैम्प्ट है ना दिखाने के लिए रिलीजियस टॉलरेंस को, कहता कि वो सारी की सारी बेकार हैं। कहता जब बहुत बड़ा सेक्शन होता है ना जो सोसाइटी का, वो बन जाता है प्रिजुडाइज्ड, और कहता है जो कुछ लोग हैं उन्होंने तो जाने भी नहीं दिया मुस्लिम शराइन्स को। कहता हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत ही कम दिखाते हैं किसी भी किस्म के रिजॉल्व को, हल को, और ये वो रिजॉल्व होता है, कहता है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है ख़त्म करने के लिए इंटॉलरेंस को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। फ्यूटाइल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट और इफेक्ट, वो चीज़ फ्यूटाइल होती है जो बेकार होती है, जिसका कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, कोई इफेक्ट ना निकल रहा। फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, एक स्टीप्ड इन है। देखो अगर हम बात करें ना कि ये वाली जो चीज़ है वो स्टीप्ड इन है किसी दूसरी चीज़ में, तो इसका मतलब है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो ख़ास क्वालिटी है और वो चीज़ है। अब ये जो लार्ज सेक्शन था सोसाइटी का, इसके अंदर क्या क्वालिटी थी? इसके अंदर बिगटरी थी। बिगटरी क्या चीज़ होती है? ये प्रिजुडाइज होने को बोलते हैं, बाइस होने को बोलते हैं, पार्शियलिटी होने को बोलते हैं। मतलब ताजुब करना, बदगुमानी रखना। ठीक है, पता चल गया जी हम सारे के सारे मुस्लिम हैं, तो इसके अलावा जो भी यहाँ पे कम्युनिटी आएंगी वो अच्छी कम्युनिटी नहीं है, उनको कोई भी हकूक़ नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है इसका मतलब होता है प्रिजुडाइज्ड हो। इवन इफ, कहता है यहाँ तक कि द श्री परमांस जी महाराजा समथी शिशु, कहता है इस रूटेड इन लैंड डिस्प्यूट, कहता है इस हकीकत के बावजूद, अब इस चीज़ को देखो वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है इस हकीकत के बावजूद कि ये जो सारे का सारा इशू था ये निकल कर आता है लैंड डिस्प्यूट से। कहता नॉट रिलीजन, रिलीजन से नहीं है, ये झगड़ा जो है ये किस चीज़ के ऊपर है? लैंड डिस्प्यूट पे है। कहता है जैसा कि एज क्लेम्ड बाय सम, जैसा कि दावा किया गया था कुछ के ज़रिए। इट इज़ फॉर टू ईजी, कहता है ये बहुत आसान है। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू यूज़, इस्तेमाल करना, किसको? फेथ को। एज अ क्लोक, क्लोक के तौर पर, चादर के तौर पर। टू हाइड, छुपाने के लिए, बिहाइंड मतलब उसके पीछे छुपने के लिए, और एज अ वेपन, और इस्तेमाल करने के लिए एक वेपन के तौर पर। टू कोर्स, प्रेशराइज करने के लिए, हरेस करने के लिए, एंड इवेंचुअली, और बाद में किल ऑफ करने के लिए, वीकर को, कमज़ोर को। अच्छा, कौन से कमज़ोर? मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है, कहता है इस हकीकत के बावजूद जो कि ये है कि जो श्री परमहंस जी महाराजा समधी का इशू है ना वो निकल कर आता है लैंड डिस्प्यूट से, ना कि रिलीजन से, जैसा कि दावा किया गया था कुछ के ज़रिए। कहता है यह बहुत ही आसान है किसी के लिए भी इस्तेमाल करना फेथ के क्लॉक को, मतलब
इसका लबादा ओढ़ लेना, इसके पीछे छुपने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए वेपन के तौर पर, प्रेशराइज करने के लिए, तंग करने के लिए और बाद में मार देने के लिए कमज़ोर मेंबर्स को सोसाइटी के। तो अब वो ये बात कर रहा है इवन इफ लगा के। इवन इफ का मतलब होता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद। हकीकत क्या है वो ये उसने बताई है। अच्छा, रूटेड इन क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिनेट, कि ये जो इशू था ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से स्टेम फ्रॉम हुआ है, कहाँ से निकल कर आया है। तो यहाँ पे ये स्टेम फ्रॉम भी लगा सकता था। कोर्स का मतलब होता है प्रेशराइज करना। हैरेस का मतलब होता है अनॉय करना, बॉदर करना, तंग करना। द प्रीवियस ईयर कहता है जो पिछला साल है हैज़ बीन मार्क्ड, उसको मार्क किया गया है, उसकी निशानदेही की गई है बाय ग्रीफ एंड ट्रायल। मतलब किसके ज़रिए उसको मार्क किया गया है कि ये साल कैसा था? ग्रीफ वाला था एंड ट्रायल का था। फॉर मैनी, बहुत सारों के लिए। एंड देयर हैव बीन, कहता वहाँ पे रहा है, क्या रहा है? अ नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स, बहुत बड़े ज़्यादा जो है अटैक्स रहे हैं अगेंस्ट मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। तो पिछला साल जो था वो क्या था? उसके अंदर ट्रायल से ग्रीफ था और साथ ही साथ उसने कहा कि बहुत सारे अटैक्स हुए थे मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, और ये जो पिछला साल था वो इन चीज़ों से भरा हुआ था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, मतलब इनवायन बनी हुई है। रियल सब्जेक्ट जो है वो ये है, ये इसकी वर्ब है। वन कैन ओनली प्रे, कहता कोई सिर्फ दुआ ही कर सकता है दैट के न्यू ईयर ब्रिंग्स, के अगला साल जो है वो लेकर आए पीस को टू ऑल, सबके लिए। इन पर्टिकुलर, कहता खास तौर पर, द वल्नरेबल, कमज़ोर लोगों के लिए, एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए जिसको आपने मार्जिनलाइज्ड किया हुआ है, जिसको साइड पे लगाया हुआ है। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि एंड पे उसने सिर्फ अपनी बात जो है ना एडिटोरियल की वो एक ही लाइन में ख़त्म कर दी है। उसने कहा है कि कोई जो है ना वो सिर्फ दुआ कर सकता है कि अगला साल जो है वो पीस लेकर आए सबके लिए, ठीक है। और कहता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, सोसाइटी के उस हिस्से के लिए जो कि कमज़ोर है और जिसको आपने मार्जिनलाइज्ड किया हुआ है, जिसको आपने साइड पे लगाया हुआ है। वल्नरेबल का मतलब होता है डिफेंसलेस, ससेप्टिबल, प्रोन। वल्नरेबल बोलते हैं कमज़ोर को, वो इंसान, वो लोग जो आसानी से जो है ना किसी भी इंसिडेंट की लपेट में आ जाएं, वो उससे इम्यून ना हो, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है वल्नरेबल। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।